सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि चाहे कोई समुद्र के किनारे रहने वाला हो, चाहे वो नाव चलाने वाला उस समुद्र में कोई नाविक हो, चाहे बड़े शहर में रहने वाला कोई हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे यंग जनरेशन हो, वो इतना आसान हो और सिंपल होना चाहिए कि उसे हर लोग सीख जाए, है ना। इजी टू डुप्लीकेट हो, ठीक है, सिंपलिसिटी होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्रमोशन रेगुलर बेसिस में आपके ग्रुप में होना चाहिए, एंड रेगुलर रिपीटेशन होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन ही लर्निंग का मदर है। जितना हम रिपीटेशन करेंगे, प्रमोशन, क्योंकि आपने सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है। कभी कभी आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो देखिएगा, एक अगर आपको कॉर्नर के किनारे आप बैठे हैं तो एक चाय लेके जा रहा हो, कुछ नहीं बोल रहा है, तो खिड़की से जो झांक के देखता है वो बोलता है एक चाय दे दो, सिर्फ वो पी लेता है क्योंकि उसने देखा, उसने खरीदा। लेकिन एक चाय वाला कभी कभी ट्रेन में आता है, बोलता है चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय लो, बढ़िया चाय, सबसे अच्छा चाय, इससे बढ़िया चाय आपको इस पूरे रास्ते में नहीं मिलेगा, भैया चाय ले लो। अभी क्या होता है, सबके आवाज में, सबके तरफ आवाज जाता है, एक चाय मांगा, दो मांगा, आप देखिएगा बॉगी में, तो कहने का मतलब जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको भी अपना सिस्टम जो है, जो भी हम आगे चर्चा करेंगे, वो सिंपलिसिटी है, एकदम सिंपल रखना है, उसका प्रमोशन होना चाहिए और रेगुलर रिपीटिशन होना चाहिए, है ना। तो अपना सिस्टम क्या है, बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम क्या है, 7-11-6-3 सिस्टम। जो पुराने लोग हैं, इज अ मिनिमम, वो जानते हैं, इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन आवर बिजनेस। जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड है 7-11-6-3 को, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 7-11 रिएक्शन आरबीसी 7 बेसिक स्टेप टू सक्सेस। क्या है ये 7? तो 7 स्टेप्स है, ठीक है। अब एक एक स्टेप्स को हम अभी आगे स्लाइड्स में आपसे बात करते हैं। ये आपके बिजनेस को बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है, और आपका बिजनेस सिस्टम ड्रिवन होने लग जाता है, ठीक है। पहला, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट्स। पहला जो हमें काम करना है, एक लिस्ट बनाना है अपने सपने का, ठीक है। जो भी सपना है उसका लिस्ट बनाइए, बड़ा से बड़ा जो सपना है उसका लिस्ट बनाइए, छोटा से छोटा जो सपना है उसका लिस्ट बनाइए। उसमें घर में अपने वॉशिंग मशीन चेंज करने से लेके, घर को चादर, नया चादर से लाने से लेके, सोफा लाने से लेके, अपना अगर आपका बाइक सेकंड हैंड हो गया है तो फर्स्ट हैंड लाने से लेकर, आपके पास अभी छोटी गाड़ी है, उस गाड़ी को बदल के बड़ी गाड़ी लाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी है उससे भी बड़ी गाड़ी आप लाना चाहते हैं, अभी आप किराए के मकान में है, अपना घर फ्लैट्स खरीदना है, 2 BHK में, 3 BHK में जाना चाहते हैं, 4 BHK में है, बैंगलोर में जाना चाहते हैं, इंडिया पूरा घूम चुके हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, इला भिला किला, सब लिख लीजिए। जितना बड़ा सोचेंगे सपना, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, माननीय अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, मेरे देश के नागरिकों, बड़ा से बड़ा सपना देखो, सपने देखने में पैसे नहीं लगते, है ना। हर कॉलेज में, हर स्कूल में जाके बोले तो सिर्फ सपना देखिए मत, उस सपने का एक लिस्ट बनाइए, छोटा सपना, बड़ा सपना, सबका एक लिस्ट बना लीजिए। साथ में एक लिस्ट बनाइए नामों की सूची, क्योंकि लिस्ट जो है एक होप है, ठीक है, लिस्ट एक प्रॉफिट है। तो नए लोग, जितने लोगों को आप जानते हैं, लिखते चले जाइए। लिखने से क्या फायदा होगा कि जब आप लिखने लगेंगे तो आपका दिमाग बहुत सारे नाम ऑटोमेटिक आपको और देने लग जाएंगे। नए लोगों के लिए पहला एक लिस्ट बनाना है। जो पुराने लोग इस सिस्टम के साथ में जुड़े हैं उन्हें कुछ और लिस्ट बनाना है, क्योंकि उनके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट ऑलरेडी होगा पहले से। तो उन्हें क्या लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप, ठीक है। अभी इसके ऊपर में भी हम बात करेंगे। एक लिस्ट बनाइए कितने सारे पेंडिंग फॉलोअप है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्लान दे दिया और अभी किसका फॉलोअप ही नहीं करना है तो उसका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, है ना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के मूवमेंट के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके रेगुलर कस्टमर होंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा आपके कौन कौन से कस्टमर हैं, उनका भी आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप जज करेंगे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, देखिए 1 तारीख को आपके ग्रुप में 1500 जो नए लोग हैं वो पीवी करने वाले कितने लोग हैं, 3500 पीवी करने वाले कितने लोग हैं, है ना। उस हिसाब से इस महीने में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आगे महीने में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका लिस्ट बनाइए। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, 10, 20, 50, 100, बहुत सारे लोगों को आपने सिस्टम के अंदर में लाया है, उनका भी एक लिस्ट। मान लीजिए 20 लोग हैं आपके साथ टीम में, तो 4 तो अभी काम कर रहे हैं नाउ,
4 नेबर पता नहीं करेंगे काम, और 12 ऐसे हैं जो नॉट श्योर कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो अगर उनका भी आपके पास लिस्ट होगा, टाइम टू टाइम उन्हें भी प्रोग्राम फंक्शंस को आप प्रमोट करते रहेंगे, तो ये 5 प्रकार का लिस्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ा लिस्ट आपके पास हो, क्योंकि आदमी की कमी नहीं है, चारों तरफ आदमी ही आदमी है और हर आदमी एक दूसरे को जानता है। दूसरा काम क्या करना है, बेसिक का दूसरा पॉइंट है, यूज प्रोडक्ट्स एंड मेक रिटेल सेल्स डेली। ठीक है, कम से कम 1 तारीख को, जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को, वो कोशिश करें कि हम 1 तारीख को 1500 पीवी जरूर कर लिया करें। दूसरा, उस प्रोडक्ट को यूज करना है। चाय है, घर में कोई ना कोई चाय आता है, लेकिन आप इस सिस्टम के, आज का वो टॉपिक हमारा नहीं है, आप जानते हैं कि इस बेहतर चाय को पीने से कितने फायदे हैं। तो आपको कौन सा चाय पीना चाहिए, 100% अपने प्रोडक्ट का यूजर होना है और ऑनेस्ट होना है। ऐसा नहीं कि चाय ये है और उस चाय के अंदर में कुछ और डाल दिया आपने, है ना। आप रोज नहाते हैं, आपको पता है कि गैनोडर्मा एंड पाम ऑयल के साथ में हमारा सोप कैसा है। ठीक है, ब्रश रोज हम करते हैं, तो कुछ सिंपल अपने ब्रांड चेंज करके आप इस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। और जब उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये रिटेल सेल जो है ये ऑटोमेटिक होएगा, क्योंकि उसके, जब चाय पिएंगे तो आपको मजा आएगा, जब वो टूथपेस्ट को लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आप जब उसके बारे में शेयरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिटेल होने लग जाएगा। तीसरा, अब आपके पास अपना ड्रीम लिस्ट बना हुआ है, आपके पास नामों की सूची है, प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल कर लिया है, अब कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डेली। ठीक है, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट के अंदर में एक आपका हॉट लिस्ट होगा, वार्म लिस्ट होगा, कोल्ड लिस्ट होगा। हॉट का मतलब क्या हुआ, वो लोग जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे कभी भी आप बात कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले उनको आप इनवाइट करेंगे। ठीक है, वो लोग जो जानते तो हैं आपको, लेकिन उतना अच्छा सोच समझ के फोन करते, उसके बाद उनके कोल्ड को कभी भी बिजनेस के लिए आप इनवाइट नहीं करेंगे, उनको कोल्ड से वार्म में लाएंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, फिर वार्म से उनको हॉट में लाएंगे। इस प्रकार से उनको आप इनवाइट करेंगे, एक रूटीन वाइज कि हमें डेली कुछ लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट हो गया, अब क्या करना है, सो द प्लान डेली। ठीक है, अब उनसे आ जाते हैं, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए थोड़ा सा, और उसके बाद उनके विषय में समझिए, उन्हें आप देखिए कि इन्हें हमें हेल्थ के विषय में बताना है, इन्हें वेल्थ के विषय में बताना है ना। उनसे बैठकर आप एक डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के विषय में बात करना है, क्योंकि आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों की जॉब गई है। किसी का जो सैलरी 100% हुआ करता था, आज उन्हें 50% सैलरी मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है, बहुत सारा चैलेंजेज है। तो उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एज वेल एज आपने देखा है कि आज ह्यूमैनिटी की चर्चा पूरे दुनिया के अंदर में हो रही है, और आपको पता है कि जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी लेवल पर किस लेवल पर वो काम करता है, तो आप उन्हें सो द प्लान करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में मदद करने वाले हैं, है ना। तो ये धर्म रोज करते रहना है। फॉलो अप, अभी उनको प्लान हो गया, अभी उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना, तो उनका फॉलो अप करना है। ठीक है, एंड क्लोजिंग करना है, एंड उनको सिस्टम के अंदर में आपको स्पॉन्सरिंग कर देना है। इस प्रकार से ये 5वां हुआ। छठा, परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल्स यू नीड टू गेट स्टार्टेड। बहुत सारे बिजनेस मटेरियल्स हैं, है ना। बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, डॉक्टर इफिन कौसे साहब ने लिखा है, कितने बड़े डॉक्टर हैं आपको पता है, बहुत सुंदर उन्होंने स्पिरुलिना आरजीजीएल के विषय में इस किताब में बताया है। डॉक्टर लिम्सियो जी सर का जर्नी बुक आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कैसे एक छोटे जगह से स्टार्ट होकर आज डीएक्सन 200 कंट्री के अंदर में, मोर देन 200 कंट्री में आज इसके बेहतर प्रोडक्ट के कंज्यूमर है ना। आज लगभग 27-28 साल का यात्रा ये कंपनी आज तय कर चुकी है। तो बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी, और भी कंपनी प्रोफाइल है और आपको जानकारी, तो टूल्स आपके पास हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट 7वां है टीम वर्क, राइट डुप्लीकेशन बाय टीम, है ना। उसी प्रोसेस को अब अपने आप टीम को सिखाएंगे। ये जो है 7 का, और ये बेसिक है हर जगह पर। कभी जो क्रिकेट खेलता है जब अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसका क्या कोच क्या बोलता है, बेसिक पर जाओ, बेसिक पर जाओ, बेसिक पर जाओ। हमारा भी अगर बिजनेस ऊपर नीचे कहीं हो रहा है तो कहां जाना है हमें, आपको बेसिक्स पर। बेसिक क्या है, फिर से वही 7 चीज, ड्रीम को देखना है, ठीक है, अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है,
प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके शेयर करना है, ऑटोमेटिक रिटेलिंग होने लग जाएगा, आपका प्रॉफिट चालू होएगा वहां से। फिर लोगों को इनवाइट करना है, इनवाइट करके उनको प्लान देना है, प्लान देने के बाद उनका फॉलो अप करना है, उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, उनको स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर करने के बाद उन्हें टूल देना है और फिर उन्हें भी यही सिखाना है। इस प्रकार से 7 बेसिक सिस्टम पर हम और आपको आगे बढ़ते हुए चलते चले जाना है। ठीक है। नेक्स्ट 11 कोर एक्शन है ना, सब कुछ है, अब बन गया। हमें एक रेगुलर थोड़ा सा सिस्टमैटिक होने के लिए सेट योर गोल, जो भी ड्रीम आपने बना लिया अब उसको हमको गोल में कन्वर्ट करना है। तो गोल अभी हमें वो जो ड्रीम है उसको पाने के लिए नहीं बनाना है, ठीक है, 3 साल में आप गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब मिलेगा आपको। अभी क्या करना है, 3 महीने का वर्किंग गोल बनाना है, वर्किंग गोल। ठीक है, 3 महीने में हमें इतने डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आज मेरा वॉल्यूम इतना है, हमें 3 महीने में यहां पहुंचना है। ठीक है, जब 3 महीने का आपने एक अपना गोल सेट कर लिया, 90 डेज का आपने गोल बनाया और उसको पीछा करना चालू किया, फिर महीने में मेरा क्या करना है, हर दिन हमें क्या करना है। तो अभी हम एक एक करके इस पर भी चलते हैं। जो हमारा क्या 11 कोर एक्शन है, सेट योर गोल। सबसे पहले अपना गोल बना लीजिए 90 डेज का, और उसको डेली एक्टिविटीज के अंदर में रोज हमें क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि काम से ही, एक्शन से ही हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। रिटेल डेली स्टार्ट विथ आईओसी एज ए सीड स्टॉक। अगर आप सिस्टम के अंदर में पुराने हो गए हैं, अब आपके पास कस्टमर लिस्ट भी है, सारा लिस्ट है, प्रोडक्ट लोग आपसे मांगते ही रहते हैं, तो अभी क्या करना, अगर सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले आपने 1500 पीवी करने के से स्टार्ट किया था, उस प्रोसेस को आपने सीखा, कस्टमर आपके पास बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि अब आपको 3500 पीवी से स्टार्ट करना है। फर्स्ट डे ही 3500 पीवी का अपने पास सामान रखना है और उसे बिजनेस के अंदर में रोटेट करना है एज ए सीड स्टॉक। अपने समय को बचाना है कि किसी ने 2 टूथपेस्ट मांग दिया, किसी ने 2 चाय मांग दिया, किसी ने 2 स्पिरुलिना मांग दिया, तो अभी आपको स्टॉक पॉइंट भाग के जाना नहीं पड़े, आपका टाइम बचेगा, है ना। ये सब भी सीखना है, उस रीजन से आपको रखना है ना। स्टॉकिस्ट तो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का माल रखा है, इतना रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप अपने कस्टमर को, अपने लोगों को सर्विस दे पाए, इसलिए 1 तारीख को आपको अपना 3500 का स्टॉक अपने पास पीवी का स्टॉक कर लेना है, क्योंकि महीना भर तो फिर बैटिंग ही करना है। क्या करना है, थर्ड देखते हैं, शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरी डे। कि जब एक प्लान करेंगे, 3500 का प्रोडक्ट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार स्टॉक पॉइंट जाने में, और 1 प्लान मिनिमम एवरी डे का एक संकल्प लेना है। आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये सिस्टम बोलता है कि हमें एक प्लान दिखाना है। ऐड 2 नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। हर दिन हमें 2 नामों को ऐड करना है, दोस्ती कर लेना है लोगों से। ठीक है, अब बोलेंगे दोस्ती कैसे कर लेंगे, अरे अपना घर का रास्ता पूछ लीजिए, कहां रहते हैं आप, किसी दूसरे का रास्ता पूछ लीजिए। बातचीत करने का तो बहाना चाहिए, बात करिए, दोस्ती करिए। वहां आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। हर दिन 2 आदमी का नाम लिखना है। डू एटलीस्ट 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। और जब आप हर दिन एक प्लान दिखाएंगे, इस सिस्टम में आ जाएंगे, तो 100% सप्ताह में तो एक स्पॉन्सरिंग हो ही जाएगा, है ना, ज्यादा भी हो सकता है। अगर वहां बढ़ाएंगे तो मिनिमम हमें अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, हमें टिक करना है कि क्या हम कर रहे हैं, और ऑनेस्ट रहना है। क्या हम रोज एक प्लान दिखा रहे हैं, टिक मार्क कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अटेंड डेली आरबीसी यूट्यूब वीकली एंड मंथली मीटिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। रोज 7 बजे, है ना, एक से एक बेहतरीन लोग आ रहे हैं, है ना, सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, क्या नहीं है आज के डेट में, 30 दिन लगातार। तो हमें अपना पर खुद आना है, और अपने साथ में अपने लोगों को, जो भी एक्टिव लोग हैं, उन्हें इस सिस्टम से प्लग इन कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आएंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स्ट, अटेंड बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप। अभी कोरोना के कारण ये नहीं हो रहा है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली ये भी होगा। यहां पर फिर अपने एक्टिव टीम के साथ पहुंचना है। रीड बुक्स एंड लिसन वीडियो क्लिप 30 मिनट एवरी डे। हर दिन बहुत सारी किताबें, 21वीं सदी का व्यवसाय, लोक व्यवहार, बहुत सारे बुक्स है, अपने अपलाइन से भी आप पूछ सकते हैं। एक आदत बनाइए पढ़ने का, ठीक है, सुनने का। क्या सुनने का, अभी इधर उधर यूट्यूब में जाके भटकिए मत, ठीक है, कि ये मोटिवेशनल स्पीकर को, ये मोटिवेशनल स्पीकर को भटकिए मत। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे आरबीसी चैनल पर पड़े हुए, वहां जाइए, वहां देखिए, वहां सुनिए 30 मिनट।
ठीक है, तो आप अपने लोगों को भी अगर आप सुने रहेंगे तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन। एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, डेप्थ कैसा काम हो रहा है। ये फोन से नहीं होगा, बैठकर बातचीत कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरा स्ट्रक्चर ये है, मेरे साथ इतने लोग एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, इस महीने मेरे इतने हुए। तो एक काउंसलिंग करिए, बातचीत उनके साथ करिए, तो क्या होगा, ये आपका धीरे धीरे आपका बिल पावर और सारी चीजें और भी अच्छा होता चला जाएगा। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क। निरंतरता हमें बिजनेस के अंदर में ही हमें आगे बढ़ाएगी। जैसे आपने हैंडपंप देखा है, तो कभी कभी किसी हैंडपंप में हम एक बार पानी मारते हैं, 2 बार पानी मारते हैं तो पानी नहीं गिरता, ठीक है, लेकिन अगर 4-5 बार अगर आप लगातार मारेंगे तो पानी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी तो है नीचे, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं। लेकिन बहुत बार गलती हम क्या करते हैं, हम निरंतर 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 नहीं प्रयास करते रहते हैं। तो निरंतरता बनाए रखना है, अकाउंटेबल रहना है, हमेशा सीखना है, सिखाना है। 9वां 10वां लर्न टीच 11वां लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। जो भी चीज आपने वो 7 बेसिक्स की बात किया, साथ में हम 11 कोर को अब कर रहे हैं, इसी चीज को हमें लर्न टीच एंड डुप्लीकेट करना है। हर दिन अपने टीम के ऊपर में इसके ऊपर में बात करना है। साथ में ही कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धीरे धीरे जब ये सिस्टम को बेसिक को आप स्ट्रांग बनाएंगे, एक एक्शन प्लान रेगुलर करने लग जाएंगे, चेकलिस्ट बना लेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, है ना। पैसे आने लग जाएंगे तो अभी पैसे आने लग जाएंगे तो अभी तो पता नहीं ना, तो बहुत लोग पैसे आने से बिगड़ भी जाते। तो इसलिए कार्डिनल रूल को हमेशा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? 6 कार्डिनल रूल्स हैं। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ एक्टिव अपलाइन। सबसे पहले आपके मन में कुछ नए आइडियाज आते हैं, ठीक है, तो अपने अपलाइन से बैठकर एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास अनुभव है, ठीक है। उस अनुभव के हिसाब में जो गलती वो खुद कर चुके हैं वो गलती से आपको बचा लेंगे। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बात नहीं कीजिए। वो शुरू में ही मैंने आपसे 3 वो बात किया था, है ना, कभी भी नहीं करना है किसी से, ये पाप है, एकदम समझ लीजिए, इससे बड़ा पाप नहीं है अगर आप किसी से नेगेटिव अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से बात करते हैं तो। नेवर डू दैट, ठीक है। नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी ईगो एंड फैमिली। किसी के भी पैसे से खिलवाड़ मत कीजिए, किसी के ईगो को हर्ट मत कीजिए। और ये पारिवारिक बिजनेस है ना, हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक दूसरे को सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, और कभी भी मैसअप मत होइए इन चीजों में, क्योंकि आप पैसिव इनकम के लिए आए हैं। तो आपको अपना कैरेक्टर, मनी वाइज, ईगो, सब ये सब पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नहीं ध्यान देंगे बिजनेस ड्रॉप डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए कार्डिनल रूल, नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, ठीक है, कि हमें कभी कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में कभी कंप्लेन्स के पिटारे में नहीं जाना है ना, ये करना नहीं है। कंप्लेन फ्री लाइफ जीना है। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये पारिवारिक बिजनेस है। अब कोशिश कीजिए कि ये आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है ना, तो इनसे हम बच के रहें। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं आपके सिस्टम के अंदर में, नो प्रॉब्लम, वो भी अच्छे हो जाएंगे। उन्हें भी बताना है कि ये चीज ग्रुप के साथ में डुप्लीकेट ना करे, है ना, तो इसको ध्यान देना है। डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करना है। अगर 5,000 का चेक आता है तो 5,000 बताना है, 50,000 बताने की जरूरत नहीं है। 50,000 आता है तो 5 लाख बताने की जरूरत नहीं है। नेवर शो ऑफ नहीं करना है ना, ये सच्चाई का बिजनेस है, ठीक है। बहुत लोगों के पास 5,000 भी नहीं आता ना, कम थोड़ी है वो आपका, है ना। तो इसलिए जबरदस्ती शो ऑफ मत करिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड 3 पावर, क्या 3 पावर है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा अच्छा बोलिए, इंटेंशन बड़ा भेजिए, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो इंटेंशन समझता है। आपके पावर ऑफ वर्ड्स जो बोलते हैं ना, आई कैन डू इट, है ना, मैं सफल होकर ही रहूंगा, मुझे बड़ा करना है, मुझे ऐसा करना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शब्द के अंदर में पावर होता है और वो आपके पास लौट कर वापस आता है, ठीक है। तो हमेशा देखिए कि ऐसा तो नहीं कि हम सेल्फ टॉक गलत कर रहे हैं, हम निगेटिव खुद से बातें कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ सबमिशन, सिस्टम के ऊपर में 100% हमें समर्पित हो जाना है, समर्पण, है ना। 7-11-6-3 पर समर्पण,
क्यों समर्पण? क्योंकि वो आपके बिजनेस को, आपके टीम को आगे बढ़ाएगा। एंड पावर ऑफ यूनिटी, ये बहुत जरूरी है ना, हमें यूनाइटेड रहना है। ठीक है, वर्क प्लेस में ऐसा नहीं होता, लोग एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट यूनिटी के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ सबका होगा, है ना। यूनिटी का पावर है, पावर ऑफ यूनिटी। जैसे अभी हमारे के अग्रवाल सर हैं, प्रिय रंजन सर जी हैं, है ना। आप देखिए दोनों एक टीम का हिस्सा नहीं है, अपलाइन डाउनलाइन वाला रिलेशन नहीं है। लेकिन आज कभी आपने कैंप में गया होगा, आरबीसी का कैंप में गए हैं या कहीं पर भी, आज बिहार का जो इतना बड़ा ग्रोथ है, कारण क्या है? एक यूनिटी। जो यूनिटी में नहीं हो पा रहा है, आता है, उसका क्या होता है, बिजनेस पता नहीं चलता, दिन पर दिन डाउन होते। तो ये सीखने वाली बात है। तो हम लोगों को भी जिस स्टेट में है, जिस ग्रुप में है, सबको मदद करना है, हेल्प करना है एक दूसरे को, है ना। और बोला भी गया है ना कि जब हम निस्वार्थ लोगों को मदद करते हैं ना, तो जो यूनिवर्स है वो हमें आपको इंडलेसली मदद करता है। तो पावर ऑफ यूनिटी क्या एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ठीक है, तो अभी हमने देखा पावर ऑफ 7-11-6-3। पावर ऑफ 7-11-6-3 को एक बार और समझते हैं। एक प्लान में, उसमें हमारा कोर में एक पॉइंट था, शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ न्यू प्रोस्पेक्ट्स एवरी डे। अगर एक प्लान हम दिखाते हैं और हम बात करते हैं कि आपके साथ 100 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है? 100 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। 100 पीपल, 100 पीपल इन योर टीम डूइंग 1 प्रेजेंटेशन ईच। हर आदमी एक प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन 1 डे कितना हो जाएगा? एक डुप्लीकेशन हुआ, लोगों ने कोर का एक पॉइंट को पकड़ा कि एक प्रेजेंटेशन हमें करना, और आपके पास 100 लोगों का टीम है, तो पर डे जो आपका प्रेजेंटेशन होगा आपके टीम में, वो कितने लोगों का होगा? 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन 1 मंथ कितना हो जाएगा? पर डे 100 हो रहा है, तो 30 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में 100 लोगों के द्वारा हो जाएगा। अगर उसमें से हम बोलते हैं 70% क्लोज सेल नहीं हुआ, 30% ही लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से क्लोज हुआ, ठीक है, कन्वर्शन, तो कितने लोग हुए? 900 लोगों ने आपके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और हम बोलते हैं कि मात्र 10,000 रुपए एवरेज अमाउंट से ही इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया, तो टोटल सेल कितना हो गया आपका? 90,000। ये पावर किसका था? ये पावर था 1 प्लान मिनिमम अ डे, है ना। आपने जो हमने बात किया था I=N², उस पर आपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया। आपके ग्रुप में 100 लोग प्लान दिखा रहे हैं, महीने का 3000 प्लान हुआ, और आपका बिजनेस में ग्रोथ कितना हो गया? 30% सेल क्लोज हुआ। तो उस जगह पर 900 लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया, 10,000 का भी मिनिमम प्रोडक्ट्स को उन्होंने लिया, तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया? 90 लाख। ठीक है, अगर इसी को देखते हैं आने वाला टाइम में, सिस्टम आपने अच्छा रन किया, सिस्टम को लोग और डुप्लीकेट अच्छे तरीके से करते रह गए, ओनली 1000 पीपल फॉलोइंग दिस सिंपल 1 एक्शन ऑफ डेली 1 प्रेजेंटेशन। सिर्फ एक एक्शन की बात कर रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन हमें देना है ना। और 1000 लोग आपके टीम, नहीं बात करते आपके ग्रुप में 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, 1000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एक प्लान देते ही देते हैं। तो रोज का कितना हो गया? एक प्लान, है ना। तो महीने का कितना हो गया? तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रेजेंट जनरेट सेल्स वॉल्यूम ₹9 करोड़ पर मंथ, है ना। यहां भी लॉ ऑफ एवरेज निकाल देंगे। ये पावर है सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम मेक सक्सेस इजियर एंड फास्टर फॉर एवरीवन। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम हमें इजी कर देता है। फर्स्ट यू वर्क फॉर द सिस्टम, देन द सिस्टम वर्क फॉर यू होल लाइफ। एक बार सिस्टम के लिए हमें काम करना पड़ेगा, फिर वो सिस्टम, आप रहेंगे नहीं रहेंगे फिर भी वो करता रहेगा, क्योंकि इसे हम जनरेशन बिजनेस बोलते हैं। लेकिन सिस्टम ही नहीं रहेगा तो डुप्लीकेट ही नहीं होगा, तो जनरेशन में कितना पीवी जाएगा? इस चीज को समझिए। ठीक है, सिस्टम इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट योर इग्नोरेंस, है ना। एक प्रकार से सिस्टम को आज आप पकड़ रहे हैं, तो एक आपका बात इग्नोरेंस को इंश्योरेंस के रूप में कर देता है। यू नीड टू सरेंडर टू योर सिस्टम फॉर योर सक्सेस। करना क्या है? हमें अपने सक्सेस के लिए सिस्टम पर सरेंडर हो जाना है। सिस्टम प्लस इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ इन द सिस्टम गिव्स मैजिकल रिजल्ट।
आप चाहते हैं कि मैजिकल रिजल्ट आए, तो 7, 11, 6, 3 पर हमें बिलीव 100% करना पड़ेगा, सरेंडर हो जाना पड़ेगा। तो ये आपको एक मैजिकल रिजल्ट देगा। याद रखें, ये दिल लगाने का व्यापार है, दिमाग लगाने का व्यापार नहीं है। करना क्या है हमें आपको? करना है हमें आपको हेल्प अदर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बिलीव, है ना। उसके लिए रोज शाम को 7 बजे आरबीसी सिस्टम है। एक बार कोई कार किसी को चलाना सिखा देता है, उसका फेथ एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है, तो क्या बार बार उस आदमी को जरूरत पड़ती है? वो जहां मन करता है चला जाता है। एक बार माँ अपने बेटी को रोटी बनाना सिखा देती है, तो क्या वो ससुराल जाने के बाद भी बना लेती है कि नहीं रोटी? क्या उसकी माँ जाती है क्या उसके साथ? एक बार कोई अगर स्विमिंग करना किसी को सिखा देता है, तो क्या बार बार उसे भी सिखाना पड़ता है? नहीं। तो आपको भी अपने टीम के अंदर में लोगों का कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ को क्या करना है? बिल्ड करना है। ठीक है। और क्या करना है? हमें कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बी विलिंग टू मूव इनटू चैलेंजिंग जोन। जो हमारा कंफर्ट जोन हमने बना रखा है, उससे हमें चैलेंजिंग जोन में जाना है। यहीं पर सफलता है। ठीक है, चैलेंजिंग जोन में जाना है। चैलेंजिंग जोन में क्यों जाना है? क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां ऑब्जेक्शन मिलेगा। ऑब्जेक्शन मिलेगा तो उसे आप अभी क्या कर पा रहे नहीं कर पा रहे छोड़ दीजिए, हैंडलिंग करना धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, है ना। रास्ता है। ठीक है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने लगेंगे आप बेहतर तरीके से, उतना ही ज्यादा आने वाले समय में इस सिस्टम से आप पैसा बनाना चालू कर देंगे, है ना। तो ये चैलेंजिंग जोन है, डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और सबसे अच्छी बात, लव नो। लव नो, नो से हमें प्यार करना है। ठीक है, ये मिलेगा रास्ते में, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आदमी नो सुनकर ये बिजनेस, एक चीज और मैं बताऊं, आदमी नो सुनकर ये बिजनेस नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो शुरू वाला जो सिस्टम था, बेसिक का पहला पॉइंट, मेक योर ड्रीम लिस्ट एंड मेक योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, वो लिस्ट ही नहीं बनाता और अपने दिमाग के अंदाज पर वो चला जाता है, 2, 4, 5 लोगों से, 10 लोगों से जाकर मिल लेता है, और 10 लोग जब उसे नो बोल देते हैं, वो बिजनेस से आउट हो जाता है। इतने बड़े सिस्टम से, जहां से पैसिव इनकम आना है, जहां पर BNI कोऑर्डिनेट्स वाला प्रोसेस है, जहां बहुत सारे पैसे नहीं लग रहे हैं, तो क्या करना है? एक बड़ा लिस्ट अगर आपके पास होगा, 200, 400, 500, 1000, 2000, और उसमें से 10, 100, 500, 5 लोग आपको नहीं भी बोलेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर आएंगे देखेंगे, बोलेंगे अरे अभी मेरे पास तो 500 आदमी और बचे हुए, मेरे पास और आदमी हैं। लेकिन फिर भी यहां पर आपको बहुत सारे नो मिलेंगे। उस नो से प्यार करना है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि सफलता अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। ठीक है, लोगों को मदद करना है उनके कॉन्फिडेंस एंड बिलीव को डेवलप करने में। और जो शुरू में मैंने आपको बात बोला था, क्या करना है? अपलिफ्ट पीपुल, लोगों को अपलिफ्ट करना है, इंपावर पीपुल, लोगों को इंपावर करना है, और प्रमोट करना है। अगर ये काम करेंगे, नहीं से प्यार करेंगे, तो आपको बहुत सारे इस जर्नी में यश मिलते चले जाएंगे, और उस यश में से बहुत सारे आपके साथ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आने लग जाएंगे, और उस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आने लग जाएंगे, उसके द्वारा और आने लग जाएंगे। वो भी 7 बेसिक सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो 11 एक्शन है उसको वो भी फॉलो करेंगे, कार्डिनल पर ध्यान देंगे, और 3 पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो उस नो के बीच में से यस आता चला जाएगा। और फिर क्या होगा? आपके साथ हर दिन लोग प्रेजेंटेशन देंगे, एक एक प्रेजेंटेशन भी अगर लोग देंगे, तो क्या होएगा? एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन भी ग्रुप में हो रहा है और यही सिस्टम डुप्लीकेट हो रहा है, तो आपके पास पैसा ही पैसा। जो भी सपने आपने उस डायरी में लिख के रखा हुआ है, बड़ा घर, बड़ा बंगला, विदेश यात्रा, है ना, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको यहां से मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही।